2 साल से ये बंद पड़े था तो कुछ उम्र का मुताबिक तुम्हारा 2 मीटर बंद एक महीना सिंपल सी बात ऐसा है कलायत आपको पता है यहाँ पे एरिया आप के बंदे का मोबाइल ना आप वहां पे मीटर मैं हां जी ये बिना किसी से बात ही नहीं करता मैं अरे बोलना भैया कैसे मचा मैं बता नहीं अभी 50 किलोमीटर तो आए मैं सरकार से बात किथे आ पूरे 50 किलोमीटर पे आए मतलब ये तू चलना बोल रहा था साढ़े 13 में अगर मैं तेरे को आऊंगा अगर मेरे को भूख लग गया है काड़ा देखो ऐसा ना मैं नहीं थोड़ा यार सारे बच्चे हैं सारे अब थोड़ा जो बुजुर्ग हैं क्या करो कोई बात नहीं उम्र में बड़े हैं कोई बात नहीं विश्वास करना चाहिए बंदे से ऐसा वो भी इतनी बात तो अपने एज नहीं होगी ठीक है बढ़िया होना चाहिए तेरा के यूनियन भारतीय किसान यूनियन हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर जोर जुल्म की टक्कर में जो समस्या है किसानों की या फिर मजदूरों की बात की जाए, बिजली बोर्ड के चक्कर लगातार जो मजदूर किसान या हर तबके के लोग काटते हैं, आज क्या दिक्कत हुई? बात यह है जी, जो बिजली महकमा है नहीं, इसकी विचारधारा अलग है, इनके कानून अलग हैं। एक किसान बिल भर रहा है, मीटर नहीं जा रही, रीडिंग नहीं ले रही इसकी, अरे वो बिल भर रहा है लगातार और बंद का बिल दे रहे हैं जबकि उसका मीटर चालू है। और फिर एकदम उसकी 2000-3000 यूनिट दिखा गए उसको दूसरे स्लैब जो सरकार ने स्लैब की बनाया गया है उसके हिसाब से ज़्यादा बिल बनता है, किसान हो चाहे मजदूर हो। इनकी थोड़ी सी कर्मचारी प्रशासन की गलती के कारण ये ऐसी अव्यवस्था सी फैल रही है। हम एसडीओ साहब से मिले, एसडीओ ने आश्वासन दिया है भाई जो भी समस्या होगी मैं पूरा निराकरण करूँगा, जो भी समस्या है। हाँ, ये काफ़ी दिनों से समस्या है। हमें कैथल भी एक्शन और एससी से मिले थे भाई जो बिल है नहीं वो गांव में हर महीने जाने चाहिए, तो उनका एक ही जवाब था जी कर्मचारी नहीं है। भाई कर्मचारी तो हमारे हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, नए कर्मचारी लगा लो तो बिल तो हर घर में पहुंचने चाहिए। यहाँ अगर समस्या का पता लगा कलैथ के एरिया में एक्जी मोबाइल में भेजते हैं, जबकि किसान है, मजदूर है, अनपढ़ है, ना वो देखता, कभी भी मोबाइल देख ले कभी नहीं देखता, तो उस पर सरचार्ज लगाया जाता है। तो हमने मांग की है भाई हर घर में हर महीने बिल खेत का हो या घर का हो, भाई उसके घर पहुंचना चाहिए। घर से आपने एसडीओ से बात की है, आपको संतुष्ट किया या नहीं किया? एसडीओ साहब ने हमें संतुष्ट किया है और समस्याएं थी जो वो सारी की सारी समस्याएं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनी है और कहा है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा और संतुष्ट है एसडीओ साहब से। क्या गुरनाम जी आप इतनी संख्या में जब किसान यूनियन यहाँ पर पहुंची है तब मानने हैं या अकेले अकेले आदमी आता है तब तो कोई नहीं मानता ना? यहाँ संगठन के हिसाब से हम मिले हैं, संगठन के हिसाब से हमारी बात मानी गई है, लेकिन साथियों की शिकायत थी इसलिए संगठन को आना पड़ा। अगर ठीक ढंग से मान लेते पहले क्यों आना पड़ता संगठन को? गुरनाम जी अब तो आप संगठन आ गए, आपका जब कल्ले कल्ला जब जो व्यक्ति आता है वहाँ उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? फिर ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है इस देश का, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई कर्मचारी है, देश के प्रत्येक नागरिक की जो आवाज़ है उनको सुननी चाहिए। थोड़ा सा रवैया समाज के प्रति इनका जिम्मेवारी का होना चाहिए। तो उम्मीद क्या करते हो इस प्रशासन जो ये विभाग है उससे उम्मीद क्या करते हो? किसानों के हक में, मजदूर के हक में क्या खड़ा होता है ये प्रशासन, ये डिपार्टमेंट? ये जब कल गांव खरक पांडवा में पोल तोड़े गए, जो दिल्ली कटरा से जो रोड बन रहा है डंपर के द्वारा, उसमें भी काफ़ी लेट लतीफ़ी इनकी रही, लेकिन जब कल ये कार्य करने के लगे तो ऐसा महसूस हुआ तत्परता से ये कार्य कर देंगे और शायद वो आज काम भी बन जाए। गुरनाम जी आज आपने हर समस्या को आपकी लिख के दिया है, अगर समाधान ना हुआ तो किसान यूनियन का रुख क्या होगा? इसके लिए भारतीय किसान यूनियन इससे ऊपर बैठे अधिकारियों से मिलेगी। चंद्रपाल राणा जी बिजली विभाग के एसडीओ हैं, आपने अंदर
उन पे आरोप लगाया कि जब आपने फ़ोन किया आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जी, कहाँ तक ठीक है? ये सही है जी, क्योंकि मैंने जब फ़ोन किया उन्होंने मेरे साथ में गलत गाइड किया। मैं पैसे भरने के लिए आ रहा था, मैंने उनसे 1 दिन का वक्त मांगा, लेकिन आरटीओ साहब ने बोला कि नहीं, 1 दिन का वक्त नहीं मिलेगा और इसको मीटर को काट के लाओ। शब्द क्या थे उनके? उनके शब्द ऐसे थे, मैंने उनको बोला जी मैं किसान नेता चंद्रपाल राणा बोल रहा हूँ जी, भारतीय किसान यूनियन नैनगुड। लेकिन उन्होंने बोला मैं कोई नेता वेता को नहीं जानता, क्या नेता होता है, क्या होता है किसान नेता। उन्होंने ये अभद्र भाषा बोली है जी, उसी बात का हमें दुख है। तो अब क्या एसडीओ से बात की, क्या कहा उन्होंने? अभी तो उन्होंने सारी मांगे मान ली, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखो आगे जब चलेंगे तो और देखेंगे, वरना अगर हमारे काम नहीं हुए तो हम सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, बात नहीं सुनी गई तो फिर उसमें तो हमने आज ही मीटिंग लोग आई है जी। जब अगर हमारे किसानों के काम आगे भी नहीं हुए तो हम आगे सड़कों पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तो हम आरटीओ के पेश हो हैं, आगे हम एक्शन एसटी के पेश होंगे। हमारे गांव में कोई कुंडी नहीं लगाता, सभी मीटर है, 100 की 100 मीटर है। गिनती एक ये कर रखे है कि मीटर बंद दिखा के 2 महीने से मीटर बंद दिखा रखे है, वो एकदम ही रीडिंग उठा के दिखा दी। उनके 20-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, और जो बहुत ही गलत है। पहले वे बिना रीडिंग नहीं दिखा रखे। हमारे गाँव में कम से कम 10% लोगों के इस तरह ही बिल आए हुए। उसी बात को लेकर आज हमने इस बात का विरोध किया है। एसडीओ से एसडीओ साहब ने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के बाद नहीं ठीक हुआ तो 10 दिन के बाद फिर यहाँ आएंगे हम। ये बोले भाई बोर करा पहला 5वें महीने में गई, माँ ने बोर भी करा दिया, खंबे भी ले गए खेत में, 6ठे महीने में इन्हें खंबे भी गाड़ दिए, अब तक उसका कनेक्शन नहीं होया जी। तो एसडीओ से मिले और समस्या लेकर आए थे आप? हाँ, एसडीओ कह भी करा दिया मैंने। ये थी मोस्टली कि जो अभी मीटर इनके उखाड़ रहे हैं हम लोग, बिल पेंडिंग है इनके लोगों के, बहुत सारे कई सालों से नहीं भरे इन्होंने, तो हम तो रूल के अनुसार इनके मीटर उखाड़ रहे हैं। तो इनका वही है मुद्दा कि आप भाईचारे में हमको थोड़ा समय दे दीजिए। अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला 31 मार्च तक, हमें जितने भी हमारी क्यूमुलेटिव जो रिपोर्ट जाएगी तो हमने उसमें जितनी भी डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है वो नील करके भेजनी है। तो उसके लिए एक ये अभियान मोड में ऊपर आला अधिकारियों ने जो हमारे निर्देश दिए हैं कि इनकी रिकवरी करवाने के लिए, तो उसी के तहत हम अपने प्रोसीजर में काम कर रहे हैं। बिल जो है घरों के, वो तो हम ऑन द स्पॉट बिलिंग है। बिल जो है हम लोग साथ ही साथ ऑन द स्पॉट बिल निकाल के घरों में देते हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं खंबे इधर उधर गाड़ दिए जाते हैं, तो जिस समय एस्टिमेट बनता है उस समय खेत खाली होते हैं मान लो, और बाद में मान लो कि जब ठेकेदार काम करने जाता है उस समय ठेकेदार जो अपने किसान भाई हैं वो कहते हैं नहीं भाई हमारे तो सिर्फ डोल पे खंबे गाड़ो, आप खेत में बीच में नहीं काटने देंगे। तो ऑन द ग्राउंड थोड़ी सिचुएशन अलग होती है, कागजों में थोड़ी अलग होती है, तो वही बात है कि थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो दिक्कत कहाँ आती है फिर? अगर किसान फिर भी यहाँ पर आते हैं, किसान खुद गड़वा लेते हैं जी, फिर विभाग की तरफ आते हैं, तो आप उन्हें रोकना चाहिए ना उस दौरान जी। किसान खुद कैसे कटवा लेते हैं? तो ठेकेदार है, ठेकेदार लगा रहा है, जब समझौते के साथ जब खंबे काटे जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी ना जी। 2 पड़ोसी खेत वालों के बीच में और साथ में ठेकेदार और साथ में हमारा जेई सारे बैठ खड़े होकर उस समय मौके पे जैसे सलाह बनती है वैसे हम लोग काम करवाते हैं। तो अब नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जब से कभी फ़ोन पे हो या फिर सामने कोई भी आए, कंज्यूमर ओरिएंटेड मेरी हमेशा भाषा रहती है। फ़ोन पे भी कभी हाँ जी के बिना मैं कभी बात नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं रूल्स के हिसाब से जवाब देता हूँ। अगर वो कहते हैं जी हमारा मीटर पाटने आ रखे हैं, तो मैं उनसे ही कहता हूँ जी मीटर तो आपका पाटेगा क्योंकि आपने बिल नहीं भर रखा है। रूल्स के हिसाब से बात करता हूँ। तो उनका ये कहना है जो साहब कि उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं किसान यूनियन से नेता बोल रहा हूँ, तो आप बोले कि कौन किसान नेता? ऐसा नहीं है, मेरे लिए कंज्यूमर है, मेरे पास 32,000 कंज्यूमर कलायत में, तो मेरे लिए हर एक कंज्यूमर बराबर है, चाहे वो होटल वाला हो चाहे वो कोई गरीब किसान हो। तो अब जो किसान नेता यहाँ पर पहुँचे थे अपनी तमाम समस्याओं को लेकर, आपको क्या दिया गया? मैंने यही आश्वासन दिया कि जो भी आपकी समस्याएं हैं आगे भी आप मेरे पास कभी भी कोई भी समस्या हो, 1912 हमारा नंबर है, उसके बाद बिलिंग समस्या हो या फिर बिजली संबंधित कोई भी समस्या हो, या फिर आप एप्लीकेशन लेके या फिर CGRS पोर्टल पे कभी भी कोई भी समस्या हो डाल दीजिए। अभी भी मैंने समस्या नोट करवाई यहाँ पर, तो इनका समाधान हम लोग करेंगे विद इन टाइम।